वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ाई जा रही। तो प्रायिकता में पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक बताए। आज इसी के आगे आपको क्वेश्चन नंबर 18 से बताना है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिखा हुआ है 18 से लास्ट तक 25 तक बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। सेकेंड है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और थर्ड है अ नंबर डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये है कि एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिसमें 1 से 90 तक 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबर में से कोई एक डिस्क अचानक निकाल ली जाती है। उस डिस्क के 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या होने की और परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होने की और अ नंबर डिविजिबल बाई 5 और ऐसे नंबर जो 5 से विभाज्य संख्याएं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले आपकी इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, पहले हम देखेंगे। सैंपल स्पेस आपका है 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट 90 तक है। ये आपका सेट हो गया, एस हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, NS। ये आपका हो जाएगा 90। ये तो सभी के लिए सेम रहता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं बदलता है। अब उसके बाद टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक ही बात है। उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स ये सभी में बदलता है। जैसे आपसे फर्स्ट नंबर पे पूछा गया 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे, तो आपको ये देखना है। फर्स्ट पार्ट के लिए जो E हो जाएगी उसका सेट क्या होगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे। 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13 एंड सो ऑन लास्ट तक 90 तक। ये सभी आपके 2 डिजिट नंबर होंगे। ये कितने होंगे, आपको केवल 1 से 9 तक संख्याएं माइनस कर देनी है। तो जो आपका NE हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, ये हो जाएगा 81। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा है, PE होता है NE अपॉन NS। तो इस पार्ट के लिए NE आपका 81 है और NS आपका 90 है। इसको हम, ये आ जाएगा 9 टाइम और ये हो जाएगा 10 टाइम। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, सेकेंड में लिखा हुआ है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका सेट हम बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, उसके बाद 16 होगा, 25 होगा। इसी तरह 90 के पहले तक लास्ट परफेक्ट स्क्वायर 81 होगा। इनको जब आप काउंट करेंगे तो ये सभी 9 होंगे। तो NE जो आपका हो जाएगा इस पार्ट के लिए वो 9 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी होती है, PE होता है NE अपॉन NS। 9 अपॉन NS सबके लिए सेम रहेगा, 9 अपॉन 90 1 अपॉन 10 हो जाएगा। फिर हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे है अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो देख लेते हैं इसके लिए E का सेट क्या होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा। जो 5 से, जिनमें जो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5, 5 10 15 20 एंड सो ऑन, ये लास्ट में 90 तक जाएगा। ये ऐसे कितने नंबर होंगे, तो हम काउंट करेंगे तो ऐसे 18 नंबर होंगे। तो NE हो जाएगा 18। तो PE हो जाएगा 18 अपॉन 90, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो ABCDEA। द डाई इज़ थ्रोन वंस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग फर्स्ट में ए एंड सेकेंड में डी। एक चाइल्ड के पास एक डाई है जिसमें 6 फेसेस हैं, उन पर ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई ए, सभी फेसेस पर अलग अलग नंबर लिखे गए। इसमें ए रिपीट हुआ है, उसमें इस डाई को एक बार फेंका जाता है, तो इनमें से ए आने की प्रोबेबिलिटी और डी आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको सैंपल स्पेस कैसे निकालना है। तो पहले जो एस हो जाएगा इसको हम सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई ए। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब जो एस में जितने नंबर हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 6 होंगे। फिर ई क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर के लिए ई क्या हो जाएगा, आप सीधे कहें एन ई क्या हो जाएगा। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही, ए कितनी बार आया हुआ है, 1 और 2 टाइम्स आया हुआ है, तो एन ई हो जाएगा 2। तो पी ई होता है एन ई अपॉन एन एस 2/6, ये आ जाएगा 1/3। उसके बाद ये तो आपका पार्ट फर्स्ट रहा। सेकेंड पार्ट में देखिए एन एस तो दोनों के लिए सेम रहेगा। सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा है डी आने की प्रोबेबिलिटी, तो डी कितने बार आया है, एक बार, तो एन ई इसके लिए हो जाएगा 1। तो पी ई हो जाएगा या पी हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, ये आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। इसका फिगर ये बना हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो एक इस तरह का रेक्टेंगुलर रीजन बना है, इसके अंदर 1 मीटर डायमीटर का एक सर्कल बना हुआ है। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सर्कल है वो रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जो फिगर हैं, पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है सर्कल, दोनों के एरिया निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका होता है L इंटू बी। लेंथ है आपकी 3 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर, तो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये आपका सैंपल स्पेस का काम करेगा, तो इसको हम एन एस लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि ये बड़ा फिगर है रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल छोटा फिगर है, तो ये जो इसके अंदर बना हुआ है तो ये एन ई का काम करेगा। प्रोबेबिलिटी होती है एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई हो जाएगा पाई/4 और ऑब्लिक 6, तो हो जाएगा पाई/24। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। नूरी विल बाई अ पेन if it is a good but will not buy if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Second में she will not buy it. एक लॉट में 144 बॉल पेन्स है, उसमें से 20 पेन डिफेक्टिव हैं, बाकी जो बचे हुए पेन्स हैं वो आपके अच्छे पेन हैं। नूरी पेन खरीदने जाती है और वो पेन खरीद लेगी। वो पेन तभी खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा, तभी कोई खरीदेगा। तो शॉपकीपर एक पेन निकालता है और उस पेन को उसे दे देता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सी विल बाई इट, कि वो उसको ख़रीद लेगी, सी विल नॉट बाई इट, कि वो उसको नहीं खरीदेगी। तो सबसे पहली बात, तो अगर कोई अच्छा पेन होगा तभी कोई ख़रीदेगा, तो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ख़राब पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सी विल नॉट बाई का मतलब है कि अगर ख़राब पेन होगा तो नहीं खरीदेगी, तो आपको अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ख़राब पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो वो मैंने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स इक्वल 144, डिफेक्टिव पेन्स 20 हैं, गुड पेन्स 144 माइनस 20 124 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ़ बॉल पेन्स है 144। उसके बाद NE आपका बदलेगा। NE में लिखा है सी विल बाई इट। सी विल बाई इट का मतलब अगर पेन अच्छा होगा तभी कोई ख़रीदेगा, तो अच्छे पेन कितने 124, तो NE हो जाएगा पहले वाले के लिए 124, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE 124/144। 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 31/36। सेकेंड वाले में NS तो वही रहेगा, NE सी विल नॉट बाई ए पेन, तो अगर पेन डिफेक्टिव है तभी कोई नहीं ख़रीदेगा, तो NE इसके लिए डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20 हैं, तो प्रोबेबिलिटी यानी PE हो जाएगी NE और NS तो सेम रहेगा 144, यह आ जाएगा 5/36। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रेफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में आपको दिया है थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, यानी 2 डाइस को जब फेंका जाता है उसकी हेल्प से कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसको आपको पूरा करना है। सम ऑफ 2 डाइस लिखा है, प्रोबेबिलिटी दी गई है। आपको हेल्प के लिए 2 डाइस का जो सम 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 दी गई है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 दी गई है, 12 आने की 1/36 दी गई है। बाकी आपको इनको फिल करना है। तो 2 डाइस में क्या होता है, सैंपल स्पेस इस तरह से होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे लास्ट तक, लास्ट में 6 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस हमने लिख लिया 36। अब देखिए 3 इसमें डाई में जो पेयर है उनका सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो NS तो 36 आ गया। अब 3 कैसे आएगा, यहाँ से देखिए 1 2 और 2 1, इन दोनों का सम 3 है, इन दोनों का सम 3 है, तो ये NE हो जाएगा इसके लिए 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। 2/36 अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो यह जाएगा 1/18, तो यहाँ पर आपको 1/18 फिल कर देना है। अब देखिए 4 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, यहाँ पर या तो 1 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा और 2 2 आएगा, तो 1 3 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और उसके बाद 2 2 4, ये 3 तरह से आएगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसके लिए आ जाएगा 3/36। अगर कैंसिल करना चाहें तो 1/12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/12 फिल कर देंगे। उसके बाद 5 कैसे आएगा, देख लीजिए 1 4 1 हो गया, उसके बाद 2 3, फिर 3 2 3 हो गया, फिर 4 1, ये 4 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36, 1/9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1/9। उसके बाद 6 कैसे आएगा, 1 5 2 4, उसके बाद 3 3 4 2 और 5 1, तो 6 टाइम है, इसके लिए NE है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 या 1/6 हो जाएगी, यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। इसी तरह 7 कैसे आ सकता है, ये 7 आपका हो जाएगा 7/36। 7 देखिए कैसे आएगा, 1 6 हो गया, ये 1 हो गया, उसके बाद यहाँ से देखिए 2 5, ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 5 और हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6/36। यहाँ पर हो जाएगा 6/36 यानी 1/6 हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पर 5/36 आएगा, क्योंकि 6 आपका 5 टाइम आएगा, 5/36 आ जाएगा इसके पहले वाले में। उसके बाद देखिए 8 तो फिल है, 9 वाले में 9 वाले को काउंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/36, क्योंकि ऐसा 4 टाइम होगा। 9 आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो हो जाएगा 4 5 5 4 6 3 3 6, तो ये हो जाएगा 4/36 4/36 1/9 हो जाएगा। और 10 की निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3/36 1/12 हो जाएगा। और 11 की निकालेंगे तो 4 5 5 4 ये 2 आ जाएंगे, तो 2/36 1/18 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम फिल कर लेंगे। सेकेंड नंबर पे लिखा है द स्टूडेंट्स argues that there are 11 possible outcomes to 12. Therefore, each of them has the probability 1/11. Do you agree with the argument? Justify your answer. इसमें आपको लिखना है I am not agree with this argument because these outcomes are not possible in throwing of 2 dice. क्योंकि इसमें लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है। 1/11 प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि 1/11 प्रोबेबिलिटी सभी की हो ही नहीं सकती है। तो 1/12 हो सकती, 1/11 किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसलिए इसमें आपको लिखना है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आर्गूमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result. Calculate the probability that Honey will lose the game. एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, उसमें से हनी गेम जीत जाएगा यदि तीनों पर सेम रिजल्ट है। सेम रिजल्ट का मतलब है जैसे एक सिक्के को 3 बार अगर हम टॉस करेंगे तो एस आएगा, सैम्पल स्पेस इस तरह से आएगा, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 8 हो जाएगा। उसके बाद हनीफ की विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो कब विन करेगा, जब तीनों में सेम रिजल्ट होगा। तो सेम रिजल्ट का मतलब या तो हेड 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 आ जाए या तो टेल 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 आ जाए। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी टू विन द गेम बाय हनी, तो इसके लिए जो NE होगा वो आपका हो जाएगा 2, क्योंकि सेम रिजल्ट केवल 2 में ही है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8, तो ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद इसको विन नहीं करना है, इसको लॉस कराने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी टू नॉट विन बाय हनी। हनीफ के ना विन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1 में माइनस कर देंगे। 1 - 1/4 इक्वल हो जाएगा 4, 4 - 1 इक्वल 3/4। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट नंबर में 5 विल कम अप आइदर टाइम, सेकेंड में 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, उसमें से फर्स्ट नंबर पे आपको जो निकालना है कि 5 विल कम अप आइदर टाइम, यानी 5 का जो नंबर है वो ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। सेकंड में 5 का नंबर कम से कम एक बार आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
तो 2 डाइस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है वो NS होता है 36। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों को 2 डाइस का कॉम्बिनेशन सैंपल स्पेस बताया था, उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 दिखाए थे, वो पूरे लिखे हुए थे। उनमें से आप ये देख रहे हैं, इसमें जो मैंने सेट बनाया हुआ है ये उन नंबर का सेट है, उनका सेट है जिनमें 5 का नंबर कम से कम एक बार आ रहा है। तो 5 का नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो PE बार आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए E बार कितने हो जाएगा, NE बार, NE तो आपका 11 है, NE ये आ गया 11, ये सब 11 है। NE बार ये आपका आ जाएगा 36 में ये नंबर माइनस कर देंगे, जिनमें 5 आ रहा है तो ये हो जाएंगे 25। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है जिनमें 5 का नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसे 25 नंबर हैं जिनमें 5 का नंबर नहीं आता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। उसके बाद सेकेंड नंबर में 5 का नंबर एक बार आ सकता है, कम से कम दोनों बार हो सकता है, कम से कम एक बार आए, ऐसे 11 नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, गिव द रीजन। फर्स्ट नंबर में इफ़ 2 coins आर टॉसेस देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल आर 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। इसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। तो जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 25 का फर्स्ट नंबर है, तो सैंपल स्पेस आपका होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो जिसमें दी गई है 1/3 सब की, तो पहली वाली चीज़ क्या है, 2 हेड 2 टेल। तो 2 हेड कितनी बार आए, 1 बार आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड ये है 1/4 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो जाएगा इसका। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल ये भी एक बार आया है 1/4, या बोथ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड और टेल टेल ये आ जाएगा 2/4, 1/2। तो देखिए पहले दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दोनों टेल आने की 1/4 है, दोनों एक साथ आने की हेड हेड और टेल टेल आने की 1/2 है, लेकिन इसमें जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो 1/3 है। इसका मतलब है कि पहला वाला इनकरेक्ट है। उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, इफ़ अ डाई इज़ थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability is 1/2। एक डाई को जब फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये 6 हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितने हैं, 3, तो 3/6 ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर देखिए इसमें सेट में कितने हैं, ये 1 3 5, ये भी 3 है, 3/6, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही, और जो इसमें दिया है वो भी प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी ये मैच कर रही है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 15.1 के लास्ट के 3 नंबर से 25 तक बताए। ये एक्सरसाइज आज से समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।